ये पैकेट में हमारा इलेक्ट्रोलाइट रोज का लगा हुआ है, फ्री है। उसके बाद हमारा मिस्पा i3 है, कार्ड बेस मशीन है। इसमें CRP, RF वेक्टर, HV करते हैं। ये फुली मशीन है हमारा बायोकेमिस्ट्री का, जिसमें LFT, KFT लिक्विड प्रोफाइल फुली ऑटोमेटिक होता है। इसके अलावा डिपार्टमेंट का है, CBC है 7 पार्ट। उसमें CBC होगा जी, 7 पार्ट है। उसके अलावा इसमें मलेरिया और डेंगू भी उसी से होगा। हाँ जी, अगर होगा सस्पेक्टेड तो बताया था जी। ये सर का ऑटोमेटिक मशीन है जो 45 मिनट में रिपोर्ट देता है। ये सारी का लगा हो। हाँ जी, ये सर का ये हार्मोनल टेस्ट है, क्लियर में टेस्ट करते हैं हम लोग, हार्मोन का सब टेस्ट करते हैं। यहाँ तक रूबेला, टर्च, इसके अलावा विटामिन D, विटामिन B12, T3, T4, TSH सब टेस्ट। थायराइड वगैरह सब। हाँ जी, पूरा पूरी ऑटोमेटिक है। इसमें वो सब क्या है? हाँ जी, ये हम यहाँ मीडिया यहाँ से खुद अपना मीडिया बनाते हैं हम लोग, मीडिया प्रिपेयर करते हैं जी। इसके अलावा ये बायोटेक 2 कॉम्पैक्ट है, इसमें हम लोग माइक्रो ये देता है, कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट फुली ऑटोमेटिक तरीके से खुद बताता है। ये कल्चर टेस्ट। हाँ, कल्चर टेस्ट होता है, ऑटोमेटिक है ये। ऑटोमेटिक। कितना समय लेता है बताना? ये समय 24 आवर। 24 आवर्स में जी, लेता है। ये क्या है? ये BUD इंक्यूबेटर है, इसमें हम लोग फंगस का कल्चर करते हैं, स्टोर करते हैं। जैसे कोविड में ब्लैक फंगस दिमाग में होता था ना, हाँ। अभी हम लोग इसमें ब्लैक फंगस का काम करेंगे। उद्घाटन होगा आज के बाद, ब्लैक फंगस यहाँ आई में आता है तो आई में ब्लैक फंगस हम लोग यूज करेंगे। यहाँ हम लोग कल्चर लगाते हैं ताकि कोई बैक्टीरिया बाहर ना फैले, इसके लिए बायोसेफ्टी कैबिनेट है। और उसी में सब चीज जी स्टोर किया जाएगा। हाँ, यहाँ से एक प्रेशर से अलग है, इस प्रेशर से अलग है ताकि इसका बैक्टीरिया बाहर ना निकले, इसलिए बायोसेफ्टी कैबिनेट है। इसमें UV रेट है, UV रे जो बैक्टीरिया को मारता है, अल्ट्रावायलेट रेस में इन्वॉल्व है। हाई मीडिया का Q96 RT-PCR का इंस्ट्रूमेंट है और एक्सट्रैक्शन के लिए भी हमारा ऑटोमेटेड हाई मीडिया का इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है। यहाँ पे हम लोग PCR का सारा टेस्ट करेंगे, जो भी टेस्ट यहाँ आएगा PCR के लिए हमारा ऑटोमेटेड सब सिस्टम है। पूरा बायो एक्सट्रैक्शन रूम और मास्टर मिक्स रूम सारे सेपरेट हैं। पूरा प्रोसेस को फॉलो किया गया है मॉलिक्यूलर डिपार्टमेंट। क्या नाम है आपका? प्रिंस कुमार। यूनिट हो गया जी। हमारे यहाँ जो आँख का काम होता है वो माइक्रो में होता है, तो हमारे यहाँ जो भी हिस्टो निकलता है, टिश्यू निकलता है, उसके लिए हमारा एक टिश्यू प्रोसेसर यूनिट है। इसमें हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं 24 आवर्स को भी ऑटोमेटिक। इसमें ये नहीं करना है कि इसमें से निकाल के इसमें डालना है, ऑटोमेटिक चलता है। मतलब एक जगह डालने के बाद ऑटोमेटिक रनिंग टाइमिंग इसका होता है 24 आवर्स का, 24 आवर्स तक ये रन करेगा। अगर इसमें 1 घंटा रहना तो 1 घंटा रहेगा, उसके बाद नेक्स्ट दूसरे डिवीजन में जाएगा। इससे हम लोग टिश्यू प्रोसेसिंग करने के बाद इधर आते हैं। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग ब्लॉक बनाते हैं। इसमें हम लोग वैक्स यूज करेंगे, ब्लॉक बनाएंगे। देन यहाँ से सारा प्रोसेस होने के बाद यहाँ जो मेरा ब्लॉक आएगा, जो टिश्यू आएगा, उसको हम लोग यहाँ से ब्रॉसिंग करके इसके बाद इस कटिंग करते हैं। यहाँ पे स्लाइड बनाएंगे, उसके बाद हमारे जो सर है माइक्रोबायोलॉजिस्ट है वो देखेंगे, देन वो रिपोर्ट वहाँ से पुट करेंगे। फिर यहाँ से रिपोर्ट जाएगी। फिर यहाँ से रिपोर्ट मतलब सारा माइक्रो जो हमारा हिस्टोपैथोलॉजी है यहीं से स्टार्ट होना है और अंत में फाइनली बॉस के टेबल पर जाते हैं तो वहाँ पर वो रिपोर्टिंग होना है। उसके बाद हम लोग पेशेंट को देंगे, ये हिस्टोपैथोलॉजी का रिपोर्ट है। और ये जो यूनिट है स्पेशली पूरे हमको लगता है कि पटना में इतना अच्छा यूनिट नहीं है हिस्टोपैथोलॉजी का, क्योंकि हमारा जो भी टीम है सारे लोग पटना से हैं, पटना से ही हैं। और ये सारे रनबैक्सी में, कुछ बैथकाइंड में, कुछ मैनकाइंड में सारे जगह काम किए हैं। और हम लोग का जो यूनिट है वन ऑफ द बेस्ट यूनिट है और हम लोग कोशिश करेंगे कि हर हाल में कुछ बेहतर करके दे कि जो हमारे बॉस का मोटो है उस पर हम लोग फुलफिल कर सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधीर तिवारी। इसमें क्या है? इसमें हम आउटसोर्स सैंपल जो भी होता है असिस्टेंट मैनेजर है। कि जितनी भी तरह का टेस्ट है, लाइक एक आई में टेस्ट होता है, लाइक शुगर हो गया, आपका बच्चे के लिए टॉर्च हो गया, एंड जितना भी हार्मोनल टेस्ट है, एंड मेनली बैक्टीरिया एंड फंगस डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। क्या प्रॉब्लम होता है कि जैसे आंख में कभी कभी रेडनेस आ जाता है या व्हाइट कलर का आ जाता है, तो बहुत सारे डॉक्टर हैं जो उससे मतलब क्लेरिफाई नहीं कर पाते हैं कि फंगस है या वायरस है। हम लोग यहाँ पे ओकुलर माइक्रोबायोलॉजी खोल कर रखे हैं। ओकुलर में छोटा छोटा जितना भी चीज है मैं आइडेंटिफाई कर लूंगा। उसके लिए मैं क्या किया हूँ कि जितना भी उन्नत तरह का इंस्ट्रूमेंट है, जैसे लाइक वाइटेक कॉम्पैक्ट है हम लोग के पास, एंड BOD इनक्यूबेटर है जो कि फंगस के लिए काम करता है, वाइटेक कॉम्पैक्ट है जो कि माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरियोलॉजी के लिए काम करता है। तो दोनों डिफरेंशिएट हम लोग करेंगे नेक्स्ट टाइम से
कि फंगस इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। उसके बाद हम लोग ट्रीटमेंट पर स्टार्ट करेंगे। ट्रीटमेंट के लिए हम लोग एंटीबायोटिक, फंगल एंटीबायोटिक भी लगाएंगे एंड बैक्टीरियल एंटीबायोटिक भी लगाएंगे। बाकी नेक्स्ट हम लोग रखे हैं, नेक्स्ट चैप्टर रखे हैं हम लोग मोलिकुलर बायोलॉजी। क्या होता है इन बिहार में कुछ पेशेंट, कोई बच्चा जैसे लीफ हो गया या किसी तरह का स्टिक हो गया, इंजुरीज हो गया, तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि देहात एरिया में, जैसे अभी यहाँ पे तो रूरल एरिया है ना, रूरल एरिया में क्या होता है उन लोग ट्रीटमेंट ठीक से हो नहीं पाता है। तो यहाँ पे क्या हम लोग जितना भी टॉर्च पीसीआर मेथड, जितना भी HLA-B27 हो गया, टीबी पीसीआर हो गया, टॉर्च, टॉक्सो, रुबेला, जितना भी तरह का होगा हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे और उनको जितना भी हम लोग प्रोवाइड दे सके, जितना भी अच्छे से उन लोग का ट्रीटमेंट कर सके वो हम लोग आगे फर्दर करेंगे। अच्छा, सारण जिले में अभी तक आंखों की कौन सी बीमारी सबसे ज्यादा? सारण जिले में सबसे ज्यादा केराटाइटिस हुआ है, वो भी फंगल केराटाइटिस, नॉट ए बैक्टीरियल। हिंदी बताइए सर। फंगल तो समझ गया, वो केराटाइटिस मीन्स मोतियाबिंद, हाँ ठीक है, जो लाइक व्हाइट ग्लूकोमा हो गया एंड ब्लैक ग्लूकोमा हो गया, तो उसका आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। यदि आइडेंटिफाई नहीं किया कि वायरस से है कि बैक्टीरिया से है कि फंगस से है, यदि आइडेंटिफाई नहीं किया तो उनका आंख का रोशनी जा सकता है। सर एक चीज और, इसमें जो भी मशीन लगे हैं लेटेस्ट है, क्या है उसमें ऑटोमेटिक है क्या? यस, यहाँ जितना भी इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है फुल्ली ऑटोमेटेड, मैन पावर, कम मैन पावर से हम लोग मशीन चला सकते हैं एंड जो भी इंस्ट्रूमेंट है स्टार्टिंग करने वक्त हम लोग क्वालिटी कंट्रोल चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि बस सैंपल आया और मैंने रन कर दिया भाई ये है, नहीं, फर्स्ट क्वालिटी कंट्रोल। यदि क्वालिटी कंट्रोल मेरा पास हो गया, QC जिसको बोलते हैं, तभी मैं पेशेंट का ये करता हूँ। सेकंड थिंग, यहाँ पे सबसे ज्यादा हमको तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा स्क्रैपिंग आएंगे। स्क्रैपिंग मीन्स हुआ कि कभी कभी होता है क्या, आंख में रेडनेस हो जाता है तो उसको हल्का सा ब्लेड से स्क्रैप करके हम लोग स्लाइड पे लाएंगे, हम लोग माइक्रोस्कोप पे उसको देखेंगे। और मेरे पास ये देखिए, इन लोकल लेबोरेटरी एंड जितने भी पटना में लेबोरेटरी है वो माइक्रोस्कोप डिस्प्ले नहीं रखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप में जो देखेंगे इस पे डिस्प्ले होगा, डिस्प्ले होने के बाद इसको फोटो कैच करेंगे, फोटो कैच करने के बाद हम लोग रिसर्च पे जाएंगे। हम लोग का आगे का ये है, विद इन आई थिंक 2030 का मिशन है कि पर मंथ 50 पेपर पब्लिश करने का। शोध पत्र, हाँ शोध पत्र, यस, इसको शोध पत्र बोलते हैं। सर आपका परिचय सर मैं डॉक्टर भूपेंद्र नारायण एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट यहाँ पे हूँ। मैं PhD किया हूँ एंड 2 पेपर मेरा पब्लिश हुआ है, रिसर्च भी मैंने किया हूँ। मैं फर्स्ट मेरा बैकग्राउंड मणिपाल यूनिवर्सिटी मैंगलोर से मैं पढ़ा हूँ। सो उसके बाद 2008 मेरा फिनिश्ड है, 2009 से मैं इस जॉब में हूँ। धन्यवाद।